बिहार झारखंड में बढ़ने वाली है ठंड, 3 डिग्री तक कम हो जाएगा तापमान। जानिए मौसम का हाल। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में हो रही है बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी पड़ने लगा है। उत्तर भारत के राज्यों में ठंड बढ़ने लगी है। सुबह और शाम समय तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि दक्षिण के कुछ राज्यों में अभी भी बारिश आफत बनी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार झारखंड में अगले कुछ दिनों में 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान का गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने IMD के अनुसार अगले 3 दिनों में बिहार और झारखंड के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने वाले हैं। इसके बाद कुछ दिनों में तापमान नहीं गिरेगा। मौसम विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि अगले 5 दिनों के बाकी देश में हिस्सों के तापमान बहुत अधिक नहीं बदलने वाला है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने खसरे के बढ़ते केसों के मद्देनजर अब तक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें रांची झारखंड, अहमदाबाद गुजरात एवं मलप्पुरम केरल में 3 उच्च स्तरीय बहुविषयक 3 सदस्यीय टीमों को तैनात करने का फैसला लिया गया है। ये टीम सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को स्थापित करने में प्रदेश स्वास्थ्य पदाधिकारियों की मदद करेगी। दरअसल बीमारी रफ्तार से बच्चों में फैल रही है, जिसकी वजह से कई बच्चों की मौत भी हो चुकी है। प्राप्त खबर के अनुसार रांची जाने वाली केंद्रीय टीम ने राष्ट्रीय योग नियंत्रण केंद्र NCDC नई दिल्ली को राम मनोहर लोहिया चिकित्सा RMLH नई दिल्ली विशेष सम्मिलित है। वही वरिष्ठ क्षेत्र निदेशक ROHFW झारखंड, गुजरात एवं केरल इन सभी स्थानों पर जाकर संबंधित टीमों के साथ समन्वय करेंगे। दरअसल उपरोक्त 3 शहरों में रिपोर्ट किए जा रहे हैं चेचक के बढ़ते मामलों में प्रबंधन की टीम सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के प्रबंधन, दिशा निर्देश का प्रोटोकॉल के सिलसिले पर प्रकोप की जांच करने एवं प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की सहायता करने के लिए क्षेत्रों द्वारा भी करेगी। टीम क्षेत्र में सक्रिय मामलों के पता लगाने के लिए प्रदेशों में साथ साथ लोगों के टेस्ट के लिए BRDL लैब में साथ ही समन्वय करेगी। खूंटी में 1 हफ्ते से चल रही होमगार्ड बहाली प्रक्रिया समाप्त हो गई है। इस दौरान करीब 6200 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं। बहाली प्रक्रिया में 12 मजिस्ट्रेट, 17 पुलिस पदाधिकारी और 51 जवान तैनात किया गया है। जिले में हो रही बहाली की प्रक्रिया गुरुवार को समाप्त हो गई है। 491 पद के लिए होमगार्ड के बहाली को लेकर खूंटी के सुदूरवर्ती और नक्सल प्रभावित इलाके के युवक युवतियों के बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 6200 से ज़्यादा अभ्यर्थी होमगार्ड के बहाली प्रक्रिया में शामिल हुए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है। सरकार जलवायु संकट और नई टेक्नोलॉजी को देखते हुए किसान के हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में संशोधन करने के लिए तैयार है। आधिकारिक के अनुसार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि 2016 से इस कार्यक्रम में शुरुआत के बाद नई चुनौतियों के निपटने के लिए इस बड़े बदलाव किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 2018 में भी इस स्कीम का मूलभूत बदलाव किए गए हैं। इन किसानों के लिए फसल नुकसान जानकारी देने की अवधि 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे करना शामिल है। आहूजा ने कहा कि खेती जलवायु संकट के सीधा शिकार होती है, इसलिए यह जरूरी है कि प्रकृति के उतार चढ़ाव से देश के कमजोर किसान समुदाय को बचाया जाए। फलस्वरूप फसल बीमा में बढ़ोतरी संभावित है कि इसलिए हमें फसल तथा ग्रामीण कृषि के भिन्न अन्य स्वरूप में ज़्यादा जोर देना होगा, ताकि भारत में किसानों के प्राप्त बीमा को उपलब्ध हो सके। BIT पॉलिटेक्निक में प्रवेश का अवसर 5 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन का अंतिम तिथि है। BIT पॉलिटेक्निक गेतु लातू रांची के शैक्षणिक सत्र 2022-2023 में AICTE नई दिल्ली से और मान्यता प्राप्त एवं झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रांची द्वारा संबद्ध पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटों पर सीधे नामांकन के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। आप यहां पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BA, बैचलर डिप्लोमा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए न्यूनतम 35% अंक के साथ 10वीं मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। झारखंड कैबिनेट की बैठक अब 1 दिसंबर से होगी। पहले यह बैठक 28 नवंबर को बुलाई गई थी। झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन में होने वाली कैबिनेट की बैठक की तारीख में बदलाव की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग सबने द्वारा दी गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग के सबने द्वारा सूचित किया गया है कि 28 नवंबर के शाम 4 बजे से होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक अब 1 दिसंबर यानी गुरुवार को 4 बजे से होगी। मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट की बैठक झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्षा में होगी।
झारखंड कैबिनेट के बैठक की तारीख में बदलाव किया गया है। पहले ये बैठक 28 नवंबर को होनी थी, अब ये मीटिंग 1 दिसंबर को होगी। प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी। इससे पहले 10 नवंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। इसमें मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना समेत अन्य कई अहम योजना के पर मुहर लगाई गई थी। इससे पहले 21 अक्टूबर को हुई कैबिनेट के बैठक में सीएम हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए गए थे। झारखंड इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन नीति 2022 और झारखंड अक्षमता निधि अधिनियम 2001 में संशोधन करने के भी स्वीकृति दी गई थी। पलामू में गरीबों के लूट अपना पेट भर रहा है। राशन माफिया सिंडिकेट कहीं आधा तो कहीं 1 किलो काट। गढ़वा रोड पर रामगढ़ पंचायत में सड़क किनारे जन वितरण प्रणाली पीडीएस के दुकान पर लाभुक को कतार लगी है। नीलकोष बरला को 1.16 क्विंटल राशन मिला है। इस लेकर सड़क किनारे ऑटो के इंतजार में बैठे हैं। ऑटो मिले तो उस पर लाद कर करीब 1 किलोमीटर दूर अपने गांव बेनीडीह जाएंगे। और क्या समय पर और वह सही मात्रा में राशन मिलता है? इस सवाल का जवाब में बरला कहते हैं, वजह नहीं मिला तो 5 यूनिट पर डीलर 500 ग्राम चावल काटता है। रामगढ़ पंचायत में डीलर विनय साहू के दुकान में 106 कार्डधारी हैं। लाभुक जुड़े हैं। हर लाभुक को यह शिकायत है कि प्रत्येक 5 यूनिट पर 500 ग्राम राशन मिलता है। पूछने पर डीलर विनय कुमार साहू बचाव में अपना तर्क देते हैं कि उन्हें बताया कि ठेकेदार द्वारा दुकान राशन नहीं पहुंचाया जाता है। उन्हें 1500 रुपये खर्च चैनपुर गोदाम से लाना पड़ता है। साथ ही कल राशन ओजन बोरा समेत होता है, जबकि लाभुक को झारखंड के धान को छत्तीसगढ़ में खोपाने की कोशिश। प्रशासन ने जब्त किए वाहन। बलरामपुर में प्रशासन का अवैध धान का परिवहन करते हुए पिकअप को जब्त किया है। एक कार्रवाई छत्तीसगढ़ झारखंड अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर की गई है, जहां के पिकअप के धान लोड करके छत्तीसगढ़ लाया जा रहा था। बलरामपुर छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही झारखंड में अवैध धान लाकर छत्तीसगढ़ में खपत करने का कोशिश लगातार बिचौलिया के द्वारा किया जा रहा है। बलरामपुर जिला झारखंड और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिला है, जिसके कारण बिचौलिए दूसरे राज्य में आसानी से छत्तीसगढ़ में धान का परिवहन करने और खपाने का कोशिश कर रहे हैं। अवैध धान का परिवहन पर प्रशासन ने कार्रवाई। छत्तीसगढ़ झारखंड अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर प्रशासन की टीम ने पिकअप वाहन में अवैध रूप से धान का परिवहन कर रहे हैं। वाहन को चेकिंग दौरान पकड़ा गया। प्रशासन की टीम ने अवैध धान और वाहन का जब्त करके आगे कार्रवाई की। सरकारी स्कूल का स्थिति का सुधार तथा बच्चों का गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग तथा झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के पदाधिकारी अब हर माह से कम से एक बार जिलों पर दौर करेंगे। इस लेकर सभी 24 जिलों में एक जिले के जिम्मेदारी निरीक्षक से लेकर अवसर सचिव स्तर का पदाधिकारियों को दी गई है। इस क्रम में अधिकारी शिक्षा कार्यालयों तथा स्कूल का निरीक्षण पर शिक्षा योजनाओं का समीक्षा करेंगे तथा वहां के कीमों के पड़ताल का विभाग का रिपोर्ट सौंपेंगे। शिक्षा स्कूल एवं स्वच्छता विभाग ने सचिव के रवि कुमार सवे हर सप्ताह किसी न किसी जिले के स्कूल का निरीक्षण कर रहे हैं। इस क्रम में उन्हें स्कूल का कई कमियों से खामियों का मिल रही है। इस देखते हुए उन्होंने सभी विभाग पदाधिकारी को भी जिला का भ्रमण करने का कहा है। स्कूलों का निरीक्षण को लेकर उन्हें विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। झारखंड के सीमा के पास पश्चिम बंगाल के बर्दनाम में भालू पहाड़ी इलाके में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ बुधवार को एक स्कूल बस के पलट गई है, जिसके कारण कई स्कूल छात्र घायल हो गए हैं।